हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आपका स्वागत है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि कौन कौन से ऑर्गन्स हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। आज हम लोग उस ऑर्गन्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम्स में आता है माउथ, कि हमारा जो फूड है सबसे पहले कहाँ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो माउथ में जाता है। तो माउथ में हमें दो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत होती है, एक होती है टीथ और दूसरा होता है टंग। टंग हम ठीक है बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले होता है टीथ। तो देखिए, टीथ के बारे में थोड़ा सा तुम लोग जानकारी होनी चाहिए कि टीथ जो है स्टडी ऑफ टीथ, यानी कि टीथ की स्टडी को कहा जाता है ओडेंटियोलॉजी, और टीथ के डॉक्टर को कहा जाता है ठीक है डेंटिस्ट। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं, ये सबको पता है कि नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स के टीथ होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, एक मिल्क टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है। मिल्क टीथ जो हम लोगों को बचपन में आते हैं उसे मिल्क टीथ कहते हैं। तो मिल्क टीथ की संख्या जो होती है वो 20 होती है, और परमानेंट टीथ जो उसके टूटने के बाद आती है वो 12 आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ, जो हमारे बुढ़ापे तक रहती है। अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ टीथ कि कितने प्रकार के टीथ होते हैं। तो टाइप ऑफ टीथ में हम लोग पढ़ेंगे 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे पास। एक होते हैं इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, फिर होता है प्रीमोलर एंड देन होता है मोलर। देखिए, इंसीजर को ही कहा जाता है, एक नाम याद रखिएगा, इंसीजर को ही बोला जाता है ठीक है स्माइली टीथ। तो जो हमारा स्माइली टीथ है, यानी कि जो आगे का टीथ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ठीक है इंसीजर। ओके, और उसके बाद की जो साइड की जो 2 होती है उसे हम लोग बोलते हैं कैनाइन, एंड उसके बाद की जो फिर ठीक है 2 होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर, और सबसे लास्ट के जो 3 पेयर्स होते हैं ठीक है ऊपर भी और नीचे भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोलर। तो देखिए, इस तरह के कुछ दांत होते हैं हमारे इंसीजर, इस तरह का दांत होता है हमारा कैनाइन, इस तरह का होता है हमारा प्रीमोलर, और ये होता है हमारा मोलर। अब देखिए, इनका काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं इनके। तो इसका काम होता है, सबसे पहले इंसीजर का काम होता है फूड को कटिंग करना, कि फूड को कटिंग करने का काम होता है इंसीजर का। उसके बाद कैनाइन का काम होता है टीयरिंग का, यानी कि चीरना ठीक है। और देखिए यहाँ पे प्रीमोलर का काम होता है गार्डिंग का ठीक है, यानी कि उसको ठीक है अच्छे तरह से तोड़ना। और फिर देखिए मोलर का काम होता है मिक्सिंग करना, यानी कि उसे मिक्स करना। और देखिए, मिक्स करना मीन्स किसके साथ मिक्स करना, तो सलाइवा के साथ मिक्स करना, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग टंग पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, क्योंकि ये भी माउथ में ही होता है। तो देखिए, ह्यूमन में जो होते हैं ये डाइफाइकोडोंट होते हैं ठीक है, डाइफाइकोडेंट होते हैं। ह्यूमन में डाइफाइकोडेंट होते हैं, दांत जो होते हैं, दांत के प्रकार जो होते हैं वो डाइफाइकोडेंट होते हैं, मतलब 2 टाइम्स आते हैं ये ठीक है। एक बार बचपन में जो टूट जाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। देखिए, एक टीथ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ, यानी कि अक्ल के दांत, जो हमारा ठीक है 17 या 18 ईयर्स के बाद आता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ। किसी का हो सकता है 20 ईयर्स में आता हो, किसी का पहले भी आ सकता है। तो देखिए, ये जो होते हैं 2 पेयर में होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ देखें इसकी तो 4 होती है। और ये किस टाइप के दांत में आते हैं, तो ये मोलर में आते हैं ठीक है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पे समझ लीजिए आप कि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या है। ये सब सारी बातें आपको याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही हम आपको बता रहे हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में सबसे पहले देखिए, ये हमारा दांत का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग बोलते हैं क्राउन पार्ट, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रूट पार्ट ठीक है। अब देखिए, ये जो है इसके जो बाहरी का जो बाहर वाला जो दिखता है ये पार्ट, ये बाहर वाला जो पार्ट दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। और इनामेल आप याद रखिएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसके थोड़ा सा अंदर में जाएंगे तो ये डेंटाइन पार्ट होता है, यानी कि दांत के अंदर वाला पार्ट होता है। और फिर ये जम यानी कि मसूड़े होते हैं, यहाँ से मसूड़ा शुरू हो जाता है। और फिर ये हमारा जो है नीचे वाला पार्ट है। नीचे में जो है ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे नर्व सेल्स पाए जाते हैं ठीक है, नर्व कोशिकाएं पाई जाती है। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब देखिए, यहाँ से एक डेंटाइन फार्मूला पूछा जाता है कि डेंटाइन फार्मूला क्या है। तो डेंटाइन फार्मूला आप याद रखेंगे कि देखिए यहाँ पे डेंटाइन फार्मूला देखिए आपका, जैसे ये माउथ है, ये आपका माउथ है ठीक है, ये आपका दांत का है। तो इसको आप इस तरह से ठीक है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आधा इधर, ये जैसे कि मुंह है तो मुंह पे आप ऐसे हाथ रखिए, तो ये आपका 4 पार्ट में दोनों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे इंसीजर 8 है, तो एक में कितने आएंगे, एक साइड में आएंगे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी कि 2, 4, 6 और 8, ये हो गया। कैनाइन 4 है, तो कैनाइन जो 4 है तो एक एक आएंगे सब में, तो 2, 1, 2, 1। और देखिए, प्रीमोलर 8 है, तो ये भी 2, 2, 2, 2, 2, 2, तीनों 4 ठीक है, चारों में होंगे। और फिर जो मोलर है ये 12 है, तो 4, 4, 4, 4 होते हैं। तो ये होते हैं 2, 1, 2, 4। एक बात आप याद रखिएगा कि जो ये जो है ये परमानेंट टीथ का ये है ठीक है ना। आप अगर देखेंगे तो मिल्क टीथ में क्या होता है, मिल्क टीथ में प्रीमोलर
नहीं होता है। मिल्क टीथ में प्रीमोलर नहीं होता है। मिल्क टीथ में जो मोलर होते हैं वो 8 होते हैं, प्रीमोलर की जगह पे मोलर होते हैं 8, ये सिर्फ याद रखिएगा। तो पूछा जाता है कि बताइए मिल्क टीथ में कौन सा दांत नहीं होता है, तो आप याद रखिएगा प्रीमोलर नहीं होते हैं। तो जो मिल्क टीथ का जो फार्मूला बन जाता है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि मिल्क टीथ का जो फार्मूला बन जाएगा वो हमारा बनता है 2102, 2102, ठीक है, 2102, 2102। इसमें से आप देख लीजिए ये हमारा इंसीजर है, ये कैनाइन है, ठीक है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। इस तरह से यहाँ भी देखेंगे आप, तो ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये, ठीक है, मोलर है। तो देखिए किसकी संख्या नहीं होती है मिल्क टीथ में, तो आप याद रखेंगे कि प्रीमोलर की संख्या, ठीक है, 0 होती है किसमें, मिल्क टीथ में, यानी कि प्रीमोलर नहीं होते हैं दांत। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब चलिए थोड़ा सा टंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। लोगों का माउथ में 2 पार्ट्स था, एक टीथ था और एक टंग था। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे टंग के बारे में कि टंग क्या है। देखिए आप नॉर्मली समझिए बातों को कि टंग जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें किसी प्रकार का बोन नहीं होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है और ये जो कनेक्टेड होते हैं ये एक हायोड बोन से कनेक्ट होते हैं। ये जो हमारा जीव है ये किससे कनेक्ट होता है, हायोड बोन से, ठीक है ना। अगर हायोड बोन से ये कनेक्ट नहीं होगा तो हमारा जीव बाहर आ जाएगा, जीव बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हमारा जीव बाहर आता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये हायोड बोन से कनेक्ट होता है। एक बात आप याद रखिएगा कि कुत्तों में जो होता है हायोड बोन नहीं होता, इसलिए वो बहुत बड़ा जीव को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो याद रखिएगा हम लोग कुत्ते जैसे नहीं है, हम लोग के पास हायोड बोन है, इसलिए हम लोगों का जीव अंदर में ही रहता है पकड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे है मस्कुलर नेम, अगर इसको हम मस्कुलर नेम बोले तो इसको स्केलेटल मसल्स बोला जाता है, ओके। अब देखिए इसमें से कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, ये हमारा जी है, जीव का स्ट्रक्चर है, इस तरह से कुछ होता है। तो इसमें से कुछ, ठीक है, पार्ट्स होते हैं जिसमें से अलग अलग, ठीक है, चीज़ों का टेस्ट आता है। देखिए सबसे पहले जो ये आगे का जो पार्ट होता है, अगर पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसमें जो है स्वीटनेस का पार्ट आता है, स्वीट यानी कि मीठा का स्वाद आता है। जब आप चीनी खाएंगे तो इस पार्ट में आपको पता चलेगा कि ये चीनी है। और देखिए इसमें जो छोटी छोटी जो ये डॉट्स है इसको बोला जाता है टेस्टिंग बड्स और इसको बोलते हैं पैपली, ठीक है, पैपिला या पैपली जो भी बोल सकते हैं आप। तो ये है। अब देखिए यहाँ पे इसमें से देखिए ये आगे का जो पार्ट है इसमें से स्वीट का टेस्ट आता है और ये बीच वाला जो पार्ट है इसमें सॉर का टेस्ट आता है यानी खट्टा का, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसमें से, ठीक है, बिटर का यानी कि कड़वे का स्वाद आता है। और जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है जिसमें से गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया और ओनियन हो गया, ये सब का स्वाद आता है। अब देखिए यहाँ से ये जो है इसमें से है कि 4 टाइप्स ऑफ, ठीक है, पेपिला, ठीक है, 4 टाइप्स के पेपिला होते हैं। तो इसमें देखिए पहला जो पेपिला है ये फिल फॉर्म ऑफ पेपिला है, ठीक है। ये देखिए फिल फॉर्म ऑफ जो पेपिला होता है ये उसके ऊपरी पार्ट पे होते हैं हल्के हल्के सी छोटी छोटी से इस तरह से डॉट्स के रूप में, जिसमें से कोई भी टेस्टिंग बड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद होते हैं फंगी फॉर्म ऑफ पेपिला। फंगी फॉर्म ऑफ पेपिला का मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा बड़ा आकार का, ठीक है। उसके इसके बीच में जो पहले था डॉट उसके बीच में बड़ी बड़ी आकार में इस तरह से होते हैं उभरे हुए, उसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट पेपिला। ये स्मॉलेस्ट पेपिला यानी कि छोटे छोटे होते हैं और ये है लार्जेस्ट पेपिला यानी थोड़े से बड़े बड़े होते हैं। और इसी में हमारा टेस्टिंग बड्स पाया जाता है जो कि हमें टेस्ट देते हैं। और उसके बाद है फ्लैट पेपिला, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन अडल्ट, ओके, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन अडल्ट। ये बचपन में होता है, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं उसके बाद ये हमारे माउथ में नहीं होता है। उसके बाद है, ठीक है, सर्कम पेपिला, ठीक है। तो सर्कम पेपिला जो है ये देखिए सर्कम पेपिला क्या है, टेस्टिंग बड्स प्रेजेंट बैक साइड ऑफ द पेपिला। ये देखिए कहाँ पे पाया जाता है, सर्कम पेपिला जो है ये यहाँ पे पाया जाता है, जिसमें से एक ऐसे उल्टा भी के नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, यहीं पे ये पाया जाता है, ठीक है, बैक साइड ऑफ द पेपिला। तो इसमें भी टेस्टिंग बड्स पाए जाते हैं और जो हमें क्या देते हैं, टेस्ट देते हैं। तो जी से हमारा इतना ही, ठीक है, क्वेश्चंस बनता है और इस तरह से पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सलाइवा के बारे में, क्योंकि मुँह में ही सलाइवा होता है तो हम लोग सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं, उसके कंपोजिशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब माउथ में ही हम लोगों को पढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड के बारे में कि कितने सलाइवरी ग्लैंड होते हैं और क्या क्या काम होता है। तो देखिए 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, जिसमें से एक होता है प्रोटाइड सलाइवरी ग्लैंड जो कि प्रेजेंट नियर बाय द ईयर, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रोटाइड सलाइवरी ग्लैंड। ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, याद रखिएगा। उसके बाद होता है सब, ठीक है, लैंगुल सलाइवरी ग्लैंड, ये प्रेजेंट बिलो द टंग, तो टंग के नीचे पाया जाता है ये सबसे स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। और उसके बाद याद रखिएगा एक होता है मैंडिबल सलाइवरी ग्लैंड्स, ये प्रेजेंट बिलो द, ठीक है, लोअर जॉ, ठीक है, ये नीचे जबड़े में पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसलिए इसको कहा जाता है मैंडिबल सलाइवरी ग्लैंड। इसमें से 70% जो होते हैं टोटल सलाइवा, जो तीनों जो मिला करके सलाइवा को सिक्रेट करेगा, ये अकेले उसका 70% क्या करता है, सिक्रेट करता है। अब यहाँ पे देखिए कंपोजिशन ऑफ सलाइवा में क्या पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ सलाइवा किन किन चीज़ों से मिल करके बना होता है सलाइवा हमारा। तो वाटर, ठीक है, मॉकस, मिनरल्स हो जाता है, मिनरल्स में हमारा सोडियम,
पोटासियम और ये क्लोरीन, ये सब होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें एंजाइम, ठीक है, यही हमारा भोजन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करवाता है। तो ये एंजाइम इसमें पाया जाता है और इसमें थोड़ा सा लाइजोसोम पाया जाता है। तो लाइजोसोम्स का मतलब होता है, ठीक है, किल मैक्रो ऑर्गेनिज्म। लाइजोसोम का मतलब होता है, इसका काम होता है किल मैक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये एंजाइम जो होते हैं, इसमें 2 तरह के एंजाइम होते हैं। थोड़ा सा कैमरा नीचे करता हूँ। 2 तरह के एंजाइम होते हैं, याद रखिएगा, एक होता है एमाइलेज और एक होता है टाइलिन एमाइलेज। 2 तरह के एंजाइम को सीक्रेट करता है, एक करता है एमाइलेज का, दूसरा करता है टाइलिन एमाइलेज का। दोनों का काम सेम होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और फूड में भी किसका ब्रेक डाउन करना, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करना। तो ये पॉइंट थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फूड 5 के बारे में कि फूड 5 क्या है, फूड 5, ठीक है। तो फूड 5 में देखेंगे कि फूड 5 में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।